दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी लेकर के हम कहाँ निकल गए, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि लॉकडाउन जो है वो शहरों में है, गांव में है, लेकिन खेतों में लॉकडाउन नहीं है। खेतों के अंदर आई हुई है फसल, उसे लोग काट रहे हैं, मशीनों से काट रहे हैं या फिर किसी अन्य तरीके से। लेकिन खेतों में मजबूरी है किसानों की कि वो लॉकडाउन का उस तरह से पालन नहीं कर सकते। अगर पालन करेंगे तो लोग फिर भूखे मर जाएंगे। गेहूं की फसल का टाइम है तो अभी कटाई चल रही है और हमारे भी खेत है, तो हम अपने खेत के बारे में आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से कटाई चल रही है खेतों के अंदर। तो चलिए अब खेत में जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से है। अब रास्ता जो है पूरा रेगिस्तान के अंदर से इस गाड़ी के लिए जो है अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो फंस सकती है। राम राम। हाथ से काटने में इसमें फर्क क्या है? हाथ में बहुत लगा है। अच्छा, लेबर ज्यादा लगती है। लेबर ज्यादा लगती है। उसी में आज आदमी को 12 बीघा काट दी। अच्छा, एक दिन में 12 बीघा काटती। और आदमी लगे तो 2 बीघा ही कितना है बस, मतलब 6 दिन लग जाए। हाँ। तो इसमें फिर ये सूखी हुई मतलब सिट्टी जो है नीचे नीचे गिरती? नीचे नहीं गिरती। ज्यादा अच्छे से कटती है। बहुत अच्छी। अच्छा दोस्तों, इसे कहा जाता है रैपर यानी कि कटाई करने वाली मशीन। इसे गेहूं आसानी से काटा जा सकता है। जिस गेहूं को काटने के लिए कई सारे लोग कई दिन तक लगे रहते हैं, यह मशीन एक दिन के कुछ घंटों के अंदर ही इसे काट देती है। ये सच है कि इससे किसान का काम जो है वो कम समय के अंदर पूरा हो जाता है, आसानी से और कम खर्च के अंदर भी। लेकिन एक इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि अगर गेहूं पूरी की पूरी सूखी हुई हो और आड़ी तिरछी अंदर गिरी हुई भी हो इधर उधर, तो जो गेहूं की ये सिट्टी है, जिनको सिट्टी बोलते हैं, या जो ऊपर की साइड में जिसके अंदर गेहूं है, इसके अंदर से गेहूं झड़ जाती है। आप बारीकी से देखेंगे तो आपको दिख रही होगी, दाने दाने से बिखर रहे हैं इस ऐसे। तो गेहूं जो है इससे झड़ भी जाती है। तो इसलिए काम बहुत आसान कर देती है। लेकिन सूखी हुई गेहूं अगर होगी या गिरी हुई होगी तो उससे थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली उस तरह से अगर मजदूरों को लगा करके काटते हैं तो उसमें टाइम और मजदूरी भी ज़्यादा लगती है। और इस तरह से आप देखिए इतना फटाफट से ये काम हो रहा है। एक दिन के अंदर कटाई का काम आसानी से कर सकते हैं। ये शानदार तरीका है दोस्तों। हम जब छोटे थे तब तो हाथों से ही काटते थे, लेकिन ये सिस्टम अभी चला है, मुझे लगता है कि एक बार दोस्तों गेहूं जो है वो ये इस तरह से काट करके पटक देता है यहाँ पर। गिराने के बाद में उसके इस तरह से बारियाँ बनाए जाते हैं फिर, और इन सब को इकट्ठा करने के बाद में एक जगह पर ले जा करके फिर गेहूं निकाली जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये बांध रखा है। ये गेहूं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं गेहूं को सूखने के बाद में। ये देखिए ये गेहूं को सारी पकड़ के उधर ले जाते हैं। नहीं अच्छा, काटने के लिए ब्लेड और है नीचे। ये ब्लेड है, फटा ही नहीं लेके ये किस लिए? अच्छा, ये गेहूं को ले जाने के लिए। एक ही साइड से ऐसे, मतलब एक साइड है, नहीं लेवा तो 3 छटा है। अच्छा, एक नीचे और है। अच्छा, सारे उधर ही उधर ले जाते हैं। ये फिर किस लिए? ये बीच में करने के लिए, ये कर सही करे पड़ेड़ी पड़ेड़ी। अच्छा, सीधी करने के लिए। ब्लेड खतरनाक है।
अब देखिए दोस्तों ये काम किस तरह से करती है। नीचे जो ब्लेड लगी हुई है उसे आप ध्यान से देखें, वो ब्लेड बस लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट इसी तरह से हो रही है, जिसमें गेहूं एक बार फंसने के बाद में सेम उसी तरह से जैसे ट्रिमर से हम सेविंग बनाते हैं, कुछ उसी तरह से वो ब्लेड जो है वो लेफ्ट राइट हो रही है। वहाँ से कटती है, कटने के बाद में ऊपर की साइड में जो आप देख रहे हैं फट्टे जो लगे हुए हैं वो गेहूं को जो है वो ये पीछे की साइड से फट्टा चल रहा है इस तरह से। तो ये क्या करते हैं फट्टे राइट से लेफ्ट के अंदर गेहूं को 3 फट्टे लगे हुए हैं, तो 3 जगह से गेहूं को पकड़ने के बाद में पीछे की साइड में लेकर के जा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार, और गेहूं जो एक साइड में बहुत दूर है उसको भी ये फट्टे तीनों के तीनों जो लगे हुए हैं पकड़ करके यहाँ तक ले आते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ तक लाने में जो प्रक्रिया लगती है उसमें जो गेहूं आती है दूसरी साइड से बस उसी के दाने जो है वो नीचे गिरने का भय रहता है। और ये देखिए कितनी सारी गेहूं एक साथ में पकड़ पकड़ के ये इस तरह से लेकर के आ रहे हैं। ये सीन बहुत ही अद्भुत लग रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इस मशीन को मैंने इस तरह से काम करते हुए पहली बार देखा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी ये मशीन। चाय पानी को ब्रेक।